धन्यवाद जी। मान और सम्मान के योग्य ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के 5वें वार्षिक उत्सव में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण श्री शिव कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, मैडम विजय प्रभा जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रोफेसर उमेश जी, आसपास के सभी स्कूलों के आए हुए डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, पत्रकार छायाकार साथीगण, रावतार प्रधान जी, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं राम अवतार जी और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ख़ास तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता और प्राइवेट स्कूल्स के रोल के बारे में। आसपास के गांव से आए हुए सभी अभिभावकगण, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक साथीगण और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज दो विषयों पर आपसे बात करूंगा। पहला विषय आपका शिक्षा का होगा, दूसरा परीक्षा का होगा, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं आजकल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रोसेस में हैं। पूरे हरियाणा प्रांत में बड़े मुस्तैदी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा विभाग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बारे में काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो मेरे विचार से परीक्षा के बारे में बाद में बात कर लें, पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। आपका आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का जो 5वां वार्षिक उत्सव है, मैं इसके लिए सबसे पहले आप सभी को, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर साहब जग प्रवेश जी को, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप बड़ी सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बल्कि संस्कारपूर्वक शिक्षा दे रहे हैं। मैंने आज सबसे पहले आते ही एक ही क्वेश्चन किया कि जग प्रवेश जी 5 वर्ष से हम स्कूल में यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा शिक्षा देने का तरीका और स्कूलों से हटके क्या है? क्योंकि यहाँ अभिभावकगण ज़्यादा बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। हम सभी एक बात जानते हैं, यदि हम कहीं कोई किसी प्रकार की सर्विस लेते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, या जो कुछ भी हम काम जाके दूसरे से कोई काम करवाते हैं, हम सबसे पहले एक बात पूछते हैं कि क्या नया है, आप में क्या क्वालिटी है जो औरों में नहीं है। तो जब प्रवेश जी ने बताया कि हम यहाँ विद्यार्थियों को न केवल किताबी ज्ञान बल्कि संस्कार युक्त शिक्षा भी दे रहे हैं, जहाँ बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाया जाता है। क्योंकि किताबी ज्ञान का तो आज के दिन स्तर यह हो गया है, बच्चा एक जैसे तोते को 5-7 शब्द रटा दिए जाते हैं, रटा के कुछ भी पे 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 करके बोल देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता इसका मतलब क्या है। और जब तक कि आप एजुकेशन में और शिक्षा में अंतर नहीं करेंगे, जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि एजुकेशन क्या है और शिक्षा क्या है, तब तक आप एक किसी बच्चे को शिक्षित नहीं कर सकते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारना, बाहर लाना प्रतिभा को। वैज्ञानिक तथ्य है हर किसी शब्द का, हर एक अल्फाबेट का, जिसको शिक्षक अच्छी प्रकार से समझा सकता है। ई शब्द जहाँ, ई अल्फाबेट जहाँ लग जाता है, ई से कोई शब्द होता है एजुकेशन, एग्जिट, एग्जॉस्ट, एवोल्यूशन। ई का मतलब होता है बाहर निकलना। लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब होता है
कि एक विद्यार्थी में, एक बच्चे में गुरु के अंदर जो ज्ञान है उसे डालना। आपने हो सकता है कुछ सीरियल ऐसे देखे होंगे जिसमें, मान लीजिए रामायण का ही मैं उदाहरण दे देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी लव और कुश को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे। वो क्या कहते हैं कि आपकी जो शास्त्रों की और शस्त्र की शिक्षा है वह पूर्ण हुई, अब मैं आपको कुछ ऐसे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देने जा रहा हूँ जिनको मैंने अपनी सिद्धियों से, अपनी तपस्या से सिद्ध किया है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को सामने बैठा लेते हैं और उनके पास, गुरु के पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनको डायरेक्ट उस विद्यार्थी के अंदर, उस जो मतलब उनका शिष्य है उसके अंदर डाला जाता है। यानी अपना जीवन का अनुभव, संस्कार और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये शिक्षा में देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं विकास हमारे ह्यूमन बीइंग का, या यूँ कहिए कि सभी जीव जंतुओं का एक तरह से होता है जिसे हम कहते हैं भौतिक विकास। 1 साल का बच्चा 2 साल, 10 साल, 15 साल विकास होता है, बड़ा हो जाता है। सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भौतिक विकास है जिसे हम भौतिकवादी दुनिया भी कहते हैं। दूसरा विकास हमारा है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास सिर्फ और सिर्फ इंसान का, मनुष्य का ही हो सकता है जो शिक्षा के द्वारा होता है। तो जग प्रवेश जी ने आज मुझे बताया कि हम यहाँ बौद्धिक विकास जो विद्यार्थियों का वो करवाते हैं। बच्चों को एक ऐसा बौद्धिक स्तर पर इनको हम ज्ञान देते हैं जिससे ये अपने आप में ही ज्ञानवान और गुणवान बनेंगे। बौद्धिक विकास जब हो जाता है उसके बाद तीसरा जो स्टेज है विकास की, जो सिर्फ और सिर्फ इंसान का ही हो सकता है, वह होता है आध्यात्मिक विकास। जिसका बौद्धिक विकास बौद्धिक रूप से जो पूरी तरह से विकसित है, वह इंसान फिर तीसरी अवस्था में जाएगा जिसमें उसके ज्ञान का यानी आध्यात्मिक विकास होगा। और इसे तीसरा नेत्र खुलना कहते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र जो होता है। हमारे शास्त्रों में बहुत इस बारे में इसका जिक्र किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में इसका जिक्र किया गया है। अभी यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित किया गया था माँ सरस्वती के सामने, इसका उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान यानी आध्यात्मिक विकास से था। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप ज्योतिर हर मम पाप, दीप ज्योतिर नमस्तुते। यानी परम ब्रह्म जो ज्ञान की आखिरी स्टेज है वह दीप ज्योति है, दीपक ज्योति है। दीप का मतलब ज्ञान, ज्ञान रूपी ज्योति है। तो ये सारी बातें चाहे प्रतीकात्मक हों, चाहे हमारे शास्त्रों में लिखी हों, यह बात इंसान तभी समझ सकता है जब उसको अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा एक विद्यालय, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जैसे अभी मैंने बताया, जब प्रवेश जी बता रहे हैं, जब ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा के मामले में मैं विद्यार्थियों से और अभिभावकों से सभी से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि हर रोज़ अभिभावकगण अपने बच्चों से यह ज़रूर पूछें कि आज नया क्या सीखा है। इसके साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इनके बौद्धिक विकास में, क्योंकि पहली पाठशाला जो होती है वह परिवार यानी घर होता है। दूसरी पाठशाला विद्यालय, गुरुकुल यानी शिक्षण संस्थान होता है। आपका क्या रोल हो सकता है? आप अपने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, अपने बच्चे के अंदर आप बौद्धिक विकास के लिए कुछ एक बातें मैंने जैसे आज की थी जब प्रवेश जी से, उस प्रकार की बातें आप करें। जैसे कि भाई आज जो पढ़ाया है वह सुनाओ, इससे इस जैसा और कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है। कुछ एक मेरी उम्र के भी यहाँ अभिभावकगण बैठे हैं, रिटायर्ड साथी शास्त्री जी बैठे हैं, कुछ और दूसरे स्कूल्स के डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स बैठे हैं। सभी जानते हैं कि हमारे टाइम में शाम के समय बच्चों को क्या कहा जाता था, हमें क्या कहा जाता था, 100 तक उल्टी गिनती सुनाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे को तंग करना नहीं है, इसका मतलब है बच्चे का बौद्धिक विकास करना, उसका मेंटल डेवलपमेंट करना। तो यह आपका काम है।
बच्चों से इस प्रकार के कुछ एक क्वेश्चन पूछें, जैसे पहाड़े वगैरह होते थे उसमें पूछते थे ना कि भाई इतने बता कितने गुना कितना क्या बड़ा। इस प्रकार की एक्सरसाइज इनके ब्रेन की शाम को हर रोज आप करवाएं, इससे इनका बौद्धिक विकास होगा, ये बहुत इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं परीक्षा के बारे में। जैसा मैंने अभी अपने